नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में, जो 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग व्रत तो रखते हैं, परंतु सही नियमों की जानकारी न होने के कारण उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी का महत्व, व्रत की कथा, पूजा विधि और वे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है। निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के, यानी इस व्रत में अन्न तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलवान थे। उन्हें भोजन बहुत प्रिय था। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन भूख सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखो। इस दिन बिना जल और भोजन के भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की तैयारी कैसे करें? निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात को जल्दी सोएं और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल स्नान करें या स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूं। पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के मुख्य नियम। पहला नियम, जल ग्रहण न करें। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि पूरे दिन जल का सेवन नहीं किया जाता। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। दूसरा नियम, क्रोध न करें। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, मन और वाणी की पवित्रता भी आवश्यक है, इसीलिए किसी से झगड़ा न करें। तीसरा नियम, झूठ न बोलें। एकादशी के दिन सत्य बोलना और अच्छे विचार रखना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। चौथा नियम, तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत नहीं रख पा रहा है तो भी उसे अन्न और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम, भगवान विष्णु का स्मरण करें। दिन भर जितना संभव हो भगवान का नाम लें और भक्ति में समय बिताएं। छठा नियम, तुलसी की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी माता को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। सातवां नियम, दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है।
जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों? निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग और जिनकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से भगवान की पूजा करना है। यदि डॉक्टर ने पानी पीने की सलाह दी है, तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें? धार्मिक ग्रंथों में इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। जल से भरा घड़ा, छाता, जूते, चप्पल, पंखा, फल, वस्त्र, शक्कर, दक्षिणा, इन वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत में की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां। पहली गलती, बिना स्नान किए पूजा करना। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी गलती, क्रोध और विवाद करना। व्रत के दौरान मन को शांत रखना चाहिए। तीसरी गलती, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा करना। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चौथी गलती, दूसरों का अपमान करना। एकादशी के दिन किसी का दिल दुखाना अशुभ माना जाता है। पांचवी गलती, दान न करना। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारण कब करें? द्वादशी तिथि में विधि विधान से व्रत का पारण किया जाता है। सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर जल ग्रहण करके व्रत खोलें। पारण समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि निर्धारित समय के बाद व्रत का फल कम हो सकता है। निर्जला एकादशी से मिलने वाले लाभ। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। पापों का नाश होता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और अंत समय में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी गई है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास और सही नियमों के साथ यह व्रत करते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। इसलिए इस दिन अच्छे विचार रखें, भगवान का नाम लें, दान पुण्य करें और दूसरों की सहायता करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल SG सत्यम ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।